अच्छे से। हमारे हक की जंग है हिडमा, दिल की बस्ती में है हिडमा, हमारा झंडा तू ही हिडमा, हमारी हिम्मत तू ही हिडमा। तेरे गाँव का दिल छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला का एक शहर जो कि काफी फेमस है और इस शहर का नाम है जगदलपुर। इस जगदलपुर शहर में 10 फरवरी 2026 को सर्व आदिवासी समाज ने एक रैली निकाली और ये रैली निकालने का मकसद था, सर्व आदिवासी समाज उस दिन भूमकाल दिवस को सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन इस सेलिब्रेशन में एक ऐसा गाना बजा जिसके बाद छत्तीसगढ़ ही क्या पूरे भारत में एक बवाल सा मच गया है। और यह गाना ये था जो दुर्दांत नक्सली जो माड़वी हिडमा है जिसके ऊपर में 1 करोड़ रुपए का इनाम था और इसे सुरक्षा बल के जवानों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर 18 नवंबर को सीताराम अल्लूरी के जंगलों में एक मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में दुर्दांत नक्सली हिडमा जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, यह नक्सली मारा जाता है। बता दें कि जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने मार्च 2026 तक पूरे भारत से सशस्त्र माओवाद को खत्म करने की डेडलाइन तय की है। इसी डेडलाइन के बाद से बस्तर सहित जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं और जो जिले हैं वहां पर ताबड़तोड़ जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ें चली और इन मुठभेड़ों में जवानों को काफी बड़ी सफलताएं मिली और कई बड़े नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया और मुख्य धारा पर वापस लौटे और अपने हथियारों को डालकर उन्होंने संविधान का पुस्तक पकड़ा। लेकिन ये जो गाना बजा है, इस गाने के बाद से अब बवाल मच गया है क्योंकि इस गाने में दुर्दांत नक्सली माड़वी हिडमा को एक हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसके बाद से इस पूरे रैली पर एक प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी था। तो क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या थे इस गाने के बोल, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। छत्तीसगढ़ में भूमकाल दिवस के मौके पर डीजे पर खूंखार नक्सली हिडमा का गाना बजने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस गाने का वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आखिर किस जगह में यह गाना बजाया गया है, इस पूरे विवाद पर अब सर्व आदिवासी संगठन ने इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की है, जिसमें प्रेस वार्ता कर इसे गलती माना गया है। तो क्या कह रहे हैं प्रेस वार्ता करके जो सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष हैं, सुनिए। जो हमारे 10 तारीख भूमकाल दिवस के दिन जो डीजे बजा था, डीजे में एक विवादास्पद गाना बजा था, उसी पर है। और उस गाना को हम लोगों ने कोई सजेस्ट नहीं किया था और न ही हमारे बच्चे नहीं किए थे। तो वो गाना फ्लो में बजा है और क्या यूट्यूब से क्या है, जैसे वो अपन ले लेते हैं कि ट्राइबल सॉन्ग से वो लिया, तो मोबाइल से ही बजा था, तो यूट्यूब से लिए थे तो उससे बज गया था। तो हम उसके लिए क्या है, हम शोक व्यक्त करते हैं कि हमारे जो रैली में इतना अच्छा कार्यक्रम होने के बाद एक विवादास्पद गाना आने से क्या है, हमारे लिए भी हम माइनस पे चले जाते हैं। तो इसी के लिए क्या है कि हम प्रेस के माध्यम से बताएं, उस गाना का हम खंडन करते हैं। वो गाना गलती से बच गया है और उसके लिए हम, क्योंकि हम भी सरकार के साथ हैं। सरकार जब यहाँ नक्सली मूवमेंट चला रही है मार्च 2026 तक शांति और अमन लाने की बात कर रही है, तो हम सरकार के साथ हैं और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके साथ हैं और हम ऐसा विवाद की स्थिति में नहीं आना चाहते। तो पुलिस वालों के साथ बैठे थे इस संबंध में, उन्होंने बोला कि ऐसे वो बच जाता है धूम में। अब वहाँ तो ऐसा है, तो स्पष्ट गाना का बोल भी ना सुना ही नहीं आ रहा है, जैसा वो कौन सा गाना बज रहा है, क्या गाना बज रहा है, सिर्फ वहाँ पर धूम जो आवाज़ आ रहा था, धून में ही नाच रहे थे बच्चे। वो तो बाद में अभी जो स्पष्ट यहाँ पर जो वीडियो जो वायरल किया गया है उसको क्लियर करके बनाया गया, जबकि एक तेलुगु भाषा से ही बनाया गया है इसको। उसमें सिर्फ हिडमा हिडमा आता है, बाकी क्या चीज़ का गाना में अंदर क्या है क्या नहीं है वो समझ नहीं आ रहा है। ओरिजिनल जो गाना है वो जो यूट्यूब में चल रहा है ना, वो गाना में स्पष्ट नहीं। दरअसल सोशल मीडिया में भूमकाल दिवस के दौरान सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में हिडमा के मारे जाने के बाद रिकॉर्ड किया गया गाना खूब वायरल है, जिसमें लोग वो बम गिराने वाले की धुन पर
थिरक रहे हैं। पूरा जुलूस है और जुलूस में शामिल सर्व आदिवासी समाज के महिला पुरुष युवा सब एक साथ झूम रहे हैं। लेकिन जब पूरे कार्यक्रम का वीडियो सामने आया तो देखते ही देखते विवाद शुरू हुआ और आखिर तक पुलिस के बड़े अधिकारियों तक मामला पहुंच गया, जिसमें अब जांच का आदेश लिया गया है। वहीं जो बस्तर के एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उन्हें भी सुनिए। दिनांक 10 फरवरी को जगदलपुर मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा भूमकाल दिवस के उपलक्ष्य पे एक रैली निकाली गई थी। रैली के पश्चात एक वीडियो वायरल हुआ है जो हम तक भी पहुंचा है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक गाने बज रहे हैं डीजे के साउंड पे। इसको लेकर के जो भी आयोजन करता है, जिन्होंने आयोजन की अनुमति ली थी, उनको बुलाया गया है। उनसे जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा मामला ऐसे आया है सामने, और जो भी उचित कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। अभी फिलहाल आयोजकों से जानकारी ली जाएगी कि ऐसी सिचुएशन कैसे उत्पन्न हुई, और उसके पश्चात फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मारवी हिड़मा की मौत के बाद से एक और बवाल हुआ था। बवाल यह था कि दिल्ली में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में भी हिड़मा के पोस्टर लहराए गए थे और यहाँ पर कुछ जो युवा हैं वो जो स्ट्राइक कर रहे थे, उन्होंने एक नारा लगाया था कि कितने हिड़मा मारोगे, घर घर से हिड़मा निकलेगा। इस प्रकार के नारे दिल्ली में भी हिड़मा के लिए लगाए गए थे। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर हिड़मा को जंगल का रखवाला, जल जंगल जमीन का रखवाला और आदिवासियों का हितैषी बताया जा रहा है। वहीं जो सरकार है, सरकार के लिए ये सरदर्द बना हुआ था और सरकार ने जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने भी अपने भाषणों में लगातार कहा था कि जो मारवी हिड़मा है वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा अगर वो समर्पण नहीं करेगा तो। और जो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, विजय शर्मा ने भी हिड़मा के गांव कुंवरती जाकर जो देवा बारसे हैं और जो मारवी हिड़मा है उनकी माताओं से भी मिले थे और उनसे कहा था उनकी माताओं ने कि हिड़मा बेटा जल्दी सरेंडर कर देना, लेकिन हिड़मा ने सरेंडर नहीं किया। और जिससे कि वो एंटी नक्सल ऑपरेशन जब जवान चला रहे थे, तो इसी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवानों को आता देख हिड़मा ने भी फायरिंग की थी और जवानों ने भी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी पत्नी सहित और उसके जो बॉडीगार्ड थे उनको भी जवानों ने इस मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं मैं लगातार हिड़मा के ऊपर में और जो नक्सलवाद है उसके ऊपर मैं लगातार अपने YouTube पर आपको वीडियोस दिखाते रहता हूं। मैं उस पर लगातार ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट्स करता हूं। अगर मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल द बस्तर पोस्ट को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।